खबर सामने है, जहां मीरापुर में रालोद बीजेपी की बैठक हुई है। यूपी उपचुनाव को लेकर रालोद बीजेपी ने बड़ी बैठक की है। तो मुजफ्फरनगर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बैठक में रालोद बीजेपी के कार्यकर्ता शामिल हुए हैं। तो मुजफ्फरनगर से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां बीजेपी और रालोद के कार्यकर्ताओं ने बैठक की है। यूपी उपचुनाव को लेकर बीजेपी और रालोद कार्यकर्ताओं ने बैठक की है। तो मुजफ्फरनगर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूपी में होने जा रहे उपचुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हैं। सभी दलों ने जहां जहां उपचुनाव होने हैं वहां अपने प्रत्याशी उतार कर चुनावी बिगुल बजा दिया। इसी बीच मीरापुर में रालोद बीजेपी की बड़ी बैठक हुई, जिसमें बीजेपी और रालोद के कार्यकर्ता शामिल हुए हैं और उपचुनाव को लेकर चर्चा हुई है। तो मुजफ्फरनगर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां यूपी उपचुनाव को लेकर मुजफ्फरनगर की मीरापुर में रालोद और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बैठक की है, यूपी उपचुनाव को लेकर चर्चा की है। तो मुजफ्फरनगर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और इसी खबर पे जानकारी साझा करने के लिए एडिटर इन चीफ राहुल राणा का रुख करेंगे। राहुल जी, आपसे जानना चाहेंगे, मीरापुर में बीजेपी रालोद ने बैठक की है, क्या कुछ आपके पास जानकारी है? बिल्कुल, देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल की एक आज सम्मेलन था और इस सम्मेलन में दोनों पार्टियों के नेताओं के बीच आज कई घंटों तक बैठकर बातचीत हुई है। और आज इस बैठक का जो है यहाँ पर सीधे तौर पर जो पार्टी के जिले के वरिष्ठ नेता थे तमाम वो यहाँ मौजूद रहे। राष्ट्रीय लोकदल अब मीरापुर में चुनाव लड़ने जा रही है, लेकिन जो नेता है वो बीजेपी से यहाँ आया है, तो उसको लेकर यहाँ जो समन्वय बैठक एक तरह से कहे वो यहाँ की गई है। और उस बैठक में ये निर्णय लिया गया है, फैसला किया गया है कि यहाँ जो कर्ता धर्ता के तौर पर राष्ट्रीय लोकदल जो है, पार्टी के लोग ही जो है इस चुनाव को देखेंगे और यहाँ पर जो सहयोगी के तौर पर बीजेपी रहेगी और पार्टी के जो नेता है वो एक दूसरे को समय समय पर जो रणनीति है वो बनाएंगे, बातचीत करेंगे। चुनाव को लेकर जो मिथिलेश पाल यहाँ राष्ट्रीय लोकदल की प्रत्याशी है, उनको जिताने के लिए एक सामूहिक तौर पर एक बातचीत लाई गई है और कहीं ना कहीं उसको लेकर ये कहा जा रहा है कि आज मीरापुर की ये बड़ी जो बैठक है वो पूरे चुनाव के रणनीति बनाने के लिए काफी अहम बैठक मानी गई है। लेकिन इस बैठक में मीडिया की एंट्री पर रोक थी, क्योंकि इसके पीछे कई वजह भी थी। क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि बागपत में भी इस तरह की सम्मेलन हुए, 2024 के लोकसभा चुनाव में अलग अलग जिलों में इस तरह के सम्मेलन बीजेपी और रालोद के बीच में देखने को मिले हैं। अब बागपत में एक तस्वीर जब सामने आई थी जहां राष्ट्रीय लोकदल के एक नेता ने यहां प्रधानमंत्री मोदी की जयकार करने से मना कर दिया था और उनको पार्टी राष्ट्रीय लोकदल ने उनको तत्काल निष्कासित कर दिया था। इस तरह की खबरों से पार्टी के अंदर कहीं ना कहीं ये चीजें दिखाई देती नजर आती है कि अंदरूनी तौर पर पार्टी के नेताओं के बीच नाराजगी कहीं मीडिया में जग जाहिर ना हो जाए, इसके पीछे ये भी वजह बताई जाती है। और यहाँ जब मीडिया की एंट्री नहीं हुई तो इस पर भी कहीं ना कहीं ये सवाल जरूर उठते खड़े रहे कि भाई चुनाव के समय की गुप्त मीटिंग के क्या सियासी रणनीति तैयार हो रही है। लेकिन पार्टी सूत्रों को माने तो ये कहा जा रहा है कि पार्टी जो है अब मिलकर चुनाव मैदान में उतरेगी और दोनों दल मिलकर जो है चुनावी मैदान में जीत की ओर जो रणनीति है वो तैयार करेंगे। पाल समाज की यहाँ प्रत्याशी को बनाकर अनुसूचित एक जनजाति को जो है यहाँ पर साधने की कोशिश जो राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय जनता पार्टी ने की है, वो कितनी जो है समाजवादी पार्टी और एएसपी बीएसपी जो तमाम पार्टी के नेता यहाँ पर उम्मीदवार यहाँ पर लड़ रहे हैं, उनको किस तरह से मात दी जाए। क्योंकि इस सीट का अगर आपको समीकरण जानना है तो उसके लेकर भी जरूरी है कि ये सीट जो है वो काफी दिलचस्प सीट है, क्योंकि इस सीट पर यहाँ जो संख्या है दलितों की आसपास 70,000 के आसपास बताई जाती है और मुस्लिम करीब 1,30,000 के आसपास बताए जाते हैं। और यहाँ आप देखेंगे 40,000 के आसपास जाटों की संख्या बताई जाती है तमाम। और जो अलग जातियां हैं अलग अलग सभी अपनी अहमियत यहाँ पर रखते हैं और पाल समाज से जब यहाँ आते हैं तो कहीं ना कहीं उसको लेकर एक सामूहिक तौर पर पार्टी की ओर से एक सबका एक सम्मेलन किया गया है और जातियों को कैसे एक सूत्र में बांधा जाए इसकी रणनीति आज यहाँ पर बनाई गई है।
और अब आने वाले दिनों में इस पर भी चर्चा कहीं हुई है कि जो 15 नवंबर में जो गंगा स्नान है उसका प्रभाव इस इलाके में काफी रहता है, उस पर भी चर्चा हुई है। और कहीं ना कहीं इसकी उम्मीद अब की जा सकती है कि यहाँ पर जो मीरापुर का चुनाव है उसमें तब्दीली, उसकी तारीख में बदलाव किया जाए, उसके लेकर हालांकि जयंत चौधरी पहले ही पत्र लिख चुके हैं। ये तमाम चीजें आज की रणनीति में है, बातचीत और चर्चा इन सब तमाम चीजों पर हुई है और कहीं ना कहीं अब मीरापुर का जो चुनाव है काफी अहम होता जा रहा है। चलिए, जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद। तो मुजफ्फरनगर से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां बीजेपी रालोद ने मिलकर एक बैठक की है, यूपी चुनाव को लेकर चर्चा हुई है।